गुरुः आदि अनादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव जी जो आदि हैं और अनंत हैं, जो परम देव हैं, और ऐसे सच्चे सदगुरु से कोई उच्च कोई नहीं है। तो ऐसे सदगुरु के श्री चरण कमलों में हमारा बार बार नमस्कार है, प्रणाम है, अभिवादन है। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हृदय से सप्रेम नमस्कार। और परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक के चैप्टर में इस 30वें वीडियो में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। अभी इसके पहले 29वें वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें संत दादू दयाल जो कि भक्ति काल के बहुत ही महान संत थे, उनके उपदेश को जाना समझा। अब आइए हम समझते हैं कि आत्मा का शरीर क्या है। आत्मा का जो पक्का शरीर है, जिसकी प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगता है और पक्के शरीर का निर्माण होने लगता है, जो कि लुप्त हो गया था। आइए देखते हैं कि आत्मा की जो 25 पक्की प्रवृत्तियां हैं वे क्या हैं, और आत्मा के जो 5 पक्के तत्व हैं वो क्या है। हमने तो 5 तत्व सुने हैं, जो छित जल पावक गगन समीरा, ये आत्मा के तत्व नहीं है। अब आत्मा के जो पक्के 5 तत्व हैं इसे समझिए। इसीलिए कहा ये परम सत्य ज्ञान है। तो जो चीज बताई जाएगी वो परम ही होगी और सत्य ही होगी। आइए देखते हैं आत्मा की 5 तत्व। आत्मा के 5 तत्व हैं। सत्य, पहला सत्य, दूसरा विचार, तीसरा शील, चौथा दया और 5वां धीरज। ये 5 तत्व आत्मा के पक्के 5 तत्व हैं, जिससे आत्मा है। और इन 5 तत्वों जो आत्मा का शरीर है, और जैसे छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 कच्चे तत्व जो ये भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर की एक तत्व की 5-5 प्रकृतियां थीं, ऐसे ही ये पक्के तत्व जो आत्मा के हैं, सत्य, विचारशील, दया और धीरज, उसके 5 पक्के प्रवृत्तियां हैं। 5-5 एक की तो कुल 25 प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो आस्ति, नास्ति, यथार्थ, शुद्ध भाव, सत्यता, ये सत्य के 5 प्रकृति है। निर्णय, निर्वेद, प्रकार, धीर, क्षमा, ये विचार की 5 प्रवृत्तियां। क्षुधा निवारण, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, प्रत्यक्ष पारक, सर्व सुख प्रकट, ये शील की 5 प्रवृत्तियां। अद्रोह, मित्र जीव, सम, अभय, समदृष्टि, ये दया की 5 वृत्तियां। मिथ्या त्याग, सत्य ग्रहण, निःसंदेह, हंत नासने, अचल, ये धीरज की 5 प्रवृत्तियां। तो नाम के प्रभाव से जीव
पहले इन 25 पक्की प्रवृत्तियों में परिवर्तित होने लगता है और फिर यानी परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आस्ति नास्ति यथार्थ शुद्ध भाव सत्यता निर्णय निर्वेद प्रकार धीर क्षमा क्षुधा निवारण प्रिय वचन शांति बुद्धि प्रत्यक्ष पारक सर्व सुख प्रकट अद्रोह मित्र जीव शम अभय समदृष्टि मिथ्या त्याग सत्य ग्रहण निसंदेह हंता नाशने अचल ये आने लगती है। तो इस प्रकार ये 25 पक्की प्रवृत्तियों में परिवर्तित होने लगता है। फिर ये 5 जो पक्के तत्व को प्राप्त कर लेता है। अपने अपने 5 प्रवृत्तियों से 5 पक्के तत्व सत्य विचार शील दया और धीरज को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से फिर इन 5 तत्वों के द्वारा पक्के 3 गुण, कच्चे 3 गुण कौन है जो भौतिक पदार्थ के हैं? सत रज और तम, जिसका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। अब पक्के जो 25 प्रवृत्तियों से 5 तत्व बने और 5 तत्वों से 3 गुण बना, वे क्या हैं? तो फिर ये 3 गुणों का स्वामी होकर के अपने मूल स्थिति में आकर अमरलोक को प्रस्थान कर जाता है। पक्के 3 गुण हैं। 5 तत्व जो है सत्य और विचार जिसमें है, तो सत्य और विचार मिलकर के विवेक की उत्पत्ति होती है। ये पक्के 3 गुणों में पहला गुण है विवेक। फिर शील और दया मिलके साधु भाव, ये पक्के गुण की प्राप्ति होती है। फिर धीरज से वैराग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो 3 पक्के गुण हैं, विवेक साधु भाव और वैराग्य, इसकी प्राप्ति हो जाती है। किसके जगह पर? 3 कच्चे गुण सत रज और तम के जगह पर विवेक साधु भाव और वैराग की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से 25 प्रवृत्तियों के द्वारा 5 पक्के तत्व और 5 पक्के तत्व के द्वारा 3 पक्के गुण पा करके आत्मा हंस हो करके अमरलोक के तरफ प्रस्थान कर जाती है। ये नाम में परिवर्तन करने की ताकत होती है। जब तक सार नाम नहीं पावे तब तक जीव भव भटका खावे, और जब तक सार नाम नहीं मिलेगा तब तक जीव भव भटका खाता रहेगा। और सदगुरुदेव जी सदगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बान, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमान। क्या गजब की बात, ऐसी स्थिति हो जाती है। तभी शिष्य कह उठता है, पुकार उठता है और कहना पड़ जाता है। क्या कहना पड़ जाता है? आइए देखते हैं। शिष्य कहने लगता है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेर सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेर सद्गुरु, करि कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग का सभी गंवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन
धन्य पायो। जग के सभी चीजें गवायों का क्या मतलब है कि हमारा इनसे राग खत्म हो जाता है, वैराग की उत्पत्ति हो जाती है और ये सब झूठे लगने लगते हैं, सांसारिक पदार्थ झूठे लगने लगते हैं। 5 जो चित जल पाव गगन समीरा, इससे हमारा वैराग्य हो जाता है, इनसे बने पदार्थ का वैराग्य हो जाता है, इनसे बने संसार से वैराग्य होता है, इनसे बने शरीर से वैराग्य हो जाता है और 25 पक्की की प्रवृत्तियों के तरफ चेंजिंग होने लगती है। 25 पक्की की प्रवृत्तियों से फिर 5 पक्के तत्व मिल जाते हैं और 5 पक्के तत्व से 3 पक्के गुण सत रज तम से हटकर 3 पक्के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी गंवायो। तो खर्चे न होवे, चोर न लेवे, खर्चे न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन, धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन, धन पायो। अरे सत की नाव, वाह, सत की नाव खेवटिया सदगुर, सत की नाव खेवटिया सदगुर, और भव सागर तैरी जायो, पायो जी मैंने नाम रतन, धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन, धन पायो। और प्रतिदिन नाम का असर 1.25 गुना बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल अनुभवशील है। बाकी ब्रह्मांड के जितने नाम हैं उनमें इन 5 विकारों को समाप्त करने का ताकत नहीं है। तभी कहा है कोट नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोय। कहा न जाई सुना न जाई, बिन सदगुरु कोई नाही पाई। तो ये ब्रह्मांड के जितने भी नाम हैं ये सब अपरा वाणी में आते हैं और ये सत्य वाणी, परम सत्य, परम भक्ति के तरफ सदगुरुदेव जी का नाम ले जाता है, जो परम सत्य ज्ञान है। इनको जो अपरा वाणी के अंतर्गत नाम आते हैं, इनको तो बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है तथा पढ़ा जा सकता है। इसलिए इन सब की पहुंच केवल अपरा अर्थात ब्रह्मांड तक ही सीमित है। इनसे केवल 4 प्रकार की मुक्ति ही पाई जा सकती है, जो कि स्थिर नहीं है, विनाशशील है। बार बार माँ के पेट में आना पड़ेगा, 84 लाख के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु यदि अमर लोक वासी सदगुरु जी ने उस सत्य शब्द को हमारे अंदर प्रविष्ट कर दिया तो फिर पूछना ही क्या। शिष्य सहजे सहज बिना किसी कमाई के अमर लोक अविनाशी सत्ता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सतलोक में केवल सत्य शब्द की ही पहुंच है। फिर वो हंस इस भवसागर में वापस नहीं आता। ब्रह्मांडी 4 मुक्तियों से परे हंस सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तभी कहा है कि सत्य शब्द ले उतरहु पहाड़ा। ये दरिया साहिब के उपदेश हैं, जो कि भक्ति काल के बहुत बड़े निराले संत थे।
तो सत शब्द ले उतरहु पारा, सुमिरहु सतपद प्राण आधारा। सत शब्द ले उतरहु पारा, गुरु के बचन पावल जब बीरा, अचल अमल निश्चय धर धीरा। हंसा जाय मिले कर तारा, बहुर न आवे यही संसार। तीन लोक से न्यारे देश, पुरुष पुराण जहां हंस घनेरा। तीन लोक से न्यारे डेरा, और पुरुष पुराण जहां हंस घनेरा। गुरु के बचन शिष्य जो धरई, जाय सतलोक और नरक नहीं परई। कहें दरिया जब बीरा पावे, जाय सतलोक बहुर नहीं आवे। क्या गजब की बात। इस प्रकार यहाँ के हिसाब से सच्चा परलोक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पहले भक्ति भय बहु भारी, भक्ति करी पर युक्ति न धारी। अर्थात सत्यनाम नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हमारे पूर्वज ये सब लोग अटके रह गए। भवसागर जो कि पूरा ब्रह्मांड है उसे पार नहीं कर पाए। अधिकतम 4 मुक्तियों तक सीमित रह गए, जो कि पुण्य समाप्त होने पर फिर से मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाते हैं, आना पड़ता है। तभी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सिद्ध साधु तिरदेव आदि लौ, 5 शब्द में अटके। 5 शब्द कौन था? सोहम, सत, ज्योत निरंजन, रारंकार और ओम, ओमकार। तो सिद्ध साध तिरदेव आदि लो 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर। क्योंकि जितनी साधना बताई जा रही है यहाँ के गुरुओं के द्वारा, वो घट के भीतर की साधना बताई जा रही है निर्गुण सदगुरुओं के द्वारा। तो क्या होता है? मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। उन्हें बार बार जो भी है उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ जाता है। औंधे मुंह लटकना मतलब बार बार माँ के पेट में आना पड़ता है। तो जो भी नाम हम मुंह से, माला से या श्वासों से जपते हैं, जैसे राम, कृष्ण, गॉड, वाहे गुरु, शंकर, हनुमान, दुर्गा, विष्णु, सहस्र नाम, दुर्गा 108 नाम आदि आदि, ये सब जो गुणवाचक नाम है, ये सत्य नाम नहीं है। इनको जपने से गुणों में समाकर रहना होगा। जैसा सत रज तम ये गुण है, उसी प्रकार गुणों के अनुसार हमारी वृत्ति होगी और यहीं तक गति होगी। जबकि जो सत्य नाम है वो साहिब ही है, परम पुरुष ही है। सभी लोग इन्हीं गुणवाचक नामों में ही लगे हैं। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, वो भी देखें, दादू दयाल के वचन हैं, दादू दयाल के उपदेश हैं। दादू दयाल जी क्या कह रहे हैं? दादू दिल बिच देखा, दादू दिल बिच देखा, रूप रंग नहीं रेखा। हद हद वेद किताब बखाने, मैं कहा बेहद लेखा। बेहद मतलब शरीर से पार की बात, हद से पार, पिंड और ब्रह्मांड के पार की बात। मुल्ला, शेख, सैयद और पंडित ये मुझे अपनी टेका। राम, रहीम, करीम न केसो, हरि हजरत नहीं एका। वो साहिब सबहिन से न्यारा। दरिया साहिब बता रहे हैं कि इन सब से वो साहिब परम पुरुष सबसे न्यारा है। कोई कोई संतन पेखा, किसी किसी संतों ने प्राप्त किया। दादू दीन लीन हुई पाया, क्यों कहूं अगम अलेखा। जिन जिन जाना तिन तिन पहचाना, मिट गया मन का धोखा। दादू दिल बिच देखा, रंग रूप नहीं रेखा। तो निर्गुण नाम जो 5 शब्द हैं, सोहं, सत, ज्योत, निरंजन, निरारंकार और ओमकार, ये 5 नाम की पहुंच
निर्गुण सत्ता तक है, अर्थात कच्चे तत्वों तक है। अतः इन नामों को श्वासों द्वारा जपने से इन तत्वों की ही प्राप्ति होती है, इसके आगे जीव जाने में समर्थ नहीं है। ये कच्चे तत्व हैं हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल तत्व। अतः साधक इन्हीं तत्वों में समाकर रह जाता है और भव सागर के पार जीव किसी भी हालत में नहीं जा पाता। तभी गुरुदेव जी ने कहा कि जो जन होई हैं जौहरी, शब्द ले हो बिलगाए, सोहं सोहं जप मुआ मिथ्या जन्म गंवाए। सोहम सोहम जपे बड़ ज्ञानी, निह अक्षर की खबर न जानी। सोहम श्वास उश्वास में, सो अजपा नहीं होए, ये तो मन की कल्पना, मिथ्या जानो सोए। ब्रह्मांडी सोहंग बजे, सो तो अजपा जान। जो ब्रह्मांडी में जो भंवर गुफा में सोहंग का बाजा स्वयं बजने लगे। ब्रह्मांडी सोहंग बजे, सो तो अजपा जान। श्वास में ये नहीं कल्पना, सत्य ज्ञान ये मैंने श्वासों में इसकी कल्पना नहीं है, स्वयं बजेगा सोहंग सोहंग। तो वो भी क्या है? फिर गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने जाप और अजपा भी कर लिया तो भी कुछ नहीं होना है, काल के फंदे से नहीं बच सकते। कहा कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। सुरत शब्द में समाना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, सो तो शब्द विदेह, और जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। पिंड ब्रह्मांड के पार है, सत्य पुरुष निज धाम, सार शब्द जो कोई कहे, लहे तहां विश्राम। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि पांचों शब्द है काल के रूपा, उसके आगे नाम अनूपा। स्वयं रूप निह तत्व है, नाम ताहि कर सार, और देह नाम तो सब जपे, नाम विदेह हमार। तो जब लग सार नाम नहीं पावे, तब लग जीव भव भटका खावे। तो सार नाम को जानना अति आवश्यक है। तो कई संस्थाओं में इन्हीं 5 नामों में से किसी एक नाम को लेकर उसके आगे जैसा शब्द लगा देते हैं और कहते हैं कि वो अव्यक्त अक्षर है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप जब श्वासा से नाम जप करते हैं तो उसमें जैसा तो लगाते नहीं, केवल पहले अक्षर से श्वास खींचना तथा पीछे के अक्षर से श्वास नाभि द्वारा उठाकर नाक से बाहर निकाल देना, यही क्रिया करते हैं। जैसा का कहीं गुंजाइश ही नहीं रहता, फिर अव्यक्त कैसे हुआ। और एक खास बात है कि जो समझने की आवश्यकता है कि जो सार नाम है उसके जैसा किसी भी निर्गुण नाम सोहंग ज्योत निरंजन रारंकार ओम तथा सतनाम हो ही नहीं सकता।